बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका। वइज़न क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नाज़रीन इज़ाम, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत और बहुत ही मुहतरम मुकर्रम पर्दानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसके घर में बच्ची और बेटी की परवरिश और पैदाइश होती है, पैदाइश होते ही माँ बाप के चेहरों पर एक अजीब तरह की नागवारी के आसार नमूदार होने लगते हैं और बच्ची की वो दादी, बच्ची के वो रिश्तेदार जो ख़ुद औरत होती है, मसलन बच्ची की नानी है, बेटी की माँ है, बेटी की खाला है, बेटी की फूफी है और बेटी की दादी है, जब ये ख़बर और ये इत्तला मिलती है उन्हें कि हमारी बहू को बेटी हुई है, तो वो दादी जो ख़ुद औरत है सबसे पहले उसकी पेशानी पर नागवारी के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं और ये ताने कसने लगते हैं, कैसी मनहूस ये लड़की है, कैसी मनहूस ये बहू हमारे घर में आई है कि सबसे पहले इसने बच्ची को जन्म दिया है, सबसे पहले इसने बेटी को जन्म दिया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि अफसोस करने वाली ख़ुद ये औरत होती है, ख़ुद इसकी कई बेटियां होती है, लेकिन उसके बावजूद ये अफसोस करती है और इसकी पेशानी पर नागवारी के आसार नमूदार होने लगते हैं। अगर फ़ोन से पूछा जाता है कि क्या हाल है और घर में क्या कौन मेहमान आया है, अगर बेटी पैदा होती है तो पूरे गम के साथ और अफसोस के साथ ये ख़बर दी जाती है क्या करें, बच्ची पैदा हो गई है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हम मुसलमानों के लिए, अहले इस्लाम के लिए और इस्लाम के नाम पर मर मिटने वाले तमाम लोगों के लिए बड़ा अलमिया है कि बेटी की पैदाइश से नफ़रत करने लगते हैं। बेटी की पैदाइश हुई, बीवी से नफ़रत होने लगी, बेटी की पैदाइश हुई, बहू से नफ़रत करने लगते हैं, बेटी की पैदाइश हुई, ताने कसते हैं, बेटी की पैदाइश हुई, जुमले कसते हैं, बेटी की पैदाइश हुई, उसके साथ नफ़रत के साथ, बुग़्ज़ के साथ और अदावत के साथ पेश आते हैं। इसी तरह से एक वाक़या है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने का एक वाक़या है। गालिबन एक औरत को बार बार, सबसे पहले जो विलादत हुई बच्ची, उसके बाद विलादत फिर बेटी, उसके बाद की विलादत फिर बेटी हुई। तो शौहर ने अपनी बीवी से नफ़रत किया और अपनी बीवी से किनारा कश होने लगा,
बीवी से दूरी इख्तियार करने लगा। जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ और बीवी को इस बात की खबर मिली कि मेरा शौहर नाराज़ है मुझसे सिर्फ इस बात पर कि मैंने बेटी को जन्म दिया, तो उस औरत ने, उसकी बीवी ने एक शेर लिखा, जिस शेर का खुलासा और मफहूम ये था कि जनाबे वाला, आप जो हमसे नाराज़ हैं बेटी की विलादत की वजह से, तो मैं क्या करूं, मैं तो एक खेती की मानिंद हूँ। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी बीवियां ये खेतियां हैं, तुम जो बीज डालोगे वो पौधा वो उगाएगी। तो उस खातून ने ये जवाब लिखा कि जनाबे वाला आप नाराज़ क्यों हैं, आपने जो बीज डाला वो पौधा मैंने निकाल करके बाहर दिया आपको। अगर बेटी की पैदाइश से नफरत है आपको तो आप अपने आप से नफरत कीजिए, क्योंकि आपने बीज ही ऐसा डाला था। तो बेटी की पैदाइश से एक नफरत है। अच्छा, नफरत क्यों है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से मैं एक वो वजह बयान करना चाहता हूँ जो वजह हमारे समाज में, हमारे माशरे में माना जाता है और समझा जाता है। बेटी की पैदाइश होती है तो माँ बाप ये समझने लगते हैं कि बेटी की पैदाइश हुई है, इसकी परवरिश भी करनी है, इसको तरबियत भी देनी है, तालीम भी देनी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। जब ये नौजवान हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए तो फिर शादी भी दिलानी है। अब यहाँ पर बात ये आती है, हमारा समाज इतना ख़तरनाक है, हमारा समाज इतना जहर आलूद है कि माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि बेटी हो गई, अब शादी दिलाने का वक्त आ चुका है, 1.5 लाख का एक कोई सा 2 व्हीलर गाड़ी ख़रीद करके देना है, 2 लाख कैश नकद देना है और 3-4 लाख के ज़ेवरात ख़रीद करके बेटी को देना है। उसके अलावा फर्नीचर का सारा सामान, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें ख़रीद करके देना है, तो तकरीबन 10 लाख का ख़र्चा आता है। अब जहाँ एक बेटी पैदा हुई तो 10 लाख का ख़र्चा इस पर लाद दिया गया, इस माना कर कि जब इसकी शादी होगी ज़ेवरात भी ख़रीदना है और इसके लिए जो दूल्हा होगा, इसका जो शौहर होगा, घर का जो दामाद होगा, उसको ख़रीदना है 10 लाख रुपए में। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बेटी की पैदाइश पर नफ़रत करने की। मैंने जो आपके सामने ये रिवायत पढ़ी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं और ये किताब मैंने जो खोल रखी है, ये मिशकातुल मसाबी है, सफ़ा नंबर है 267 और जिल्द नंबर ये 2 है। किताबुन निकाह में फ़स्ल अव्वल है, उसमें दूसरी रिवायत है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन। प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से, लड़की से जो शादी की जाती है वो उमूमन 4 बातें देखी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी करने वाले मर्द 4 चीज़ों को देखते हैं, उन 4 चीज़ों में से जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है उसी बुनियाद पर वो लोग शादी करते हैं। सबसे पहले आपने फरमाया लिमालिहा, कि किसी भी लड़की से, किसी भी औरत से जो शादी की जाती है उसकी मालदारी को देखी जाती है कि अगर हम यहाँ शादी करेंगे तो क्या हमें जहेज़ का एक लंबा सा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ज़ेवरात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नकद कैश रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लिमालिहा, प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले आपने इरशाद फरमाया कि माल को देखा जाता है कि हम यहाँ शादी करेंगे तो कितना माल मिलेगा, नकद कितना मिलेगा, ज़ेवरात की शक्ल में कितना मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी। मैं अपना एक मुशाहदा किया हुआ एक वाक़या बताता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे बहुत कहा आप मुफ्ती हैं,
आप जहाँ शादी करेंगे तो आप चूँकि मुफ्ती हैं, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, लिहाजा जिस घर में आप शादी करेंगे उसको तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, गाड़ी भी देना पड़ेगा, ज़ेवरात भी देने पड़ेंगे और फर्नीचर का सारा सामान देना पड़ेगा, नकद कैश भी 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस जहर से बचाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस बिदअत काम के करने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तने तनहा मैंने कहा कोई सामान नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। यहाँ पर रुककर मैं आपको बतला दूँ, माँ बाप की शक्ल में शैतान आप पर हमला करेगा, करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में शैतान आप पर हमला करेगा, आलिम की शक्ल में शैतान आप पर हमला करेगा और कहेगा कि भाई दुनिया वाले थोड़े ना देखते हैं, आप अंदर ही अंदर सारा सामान ले लेना, अंदर ही अंदर गाड़ी खरीद लेना, बाद में जाकर के पैसे ले लेना, वगैरह वगैरह, ये सारा सब कुछ होता है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिमा लिहा। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहेज़ में कोई गाड़ी नहीं ली, अपने रुपये पैसे से मैंने गाड़ी ख़रीदा है। अब जब मैं अपने पैसे से गाड़ी ख़रीदने के लिए शोरूम गया, शोरूम जब पहुँचता हूँ एक बड़े मियाँ भी वहाँ नज़र आते हैं मुझे। शोरूम जब मैं गया तो वहाँ पर क्या देखता हूँ कि 2 ख़ानदान के लोग मौजूद हैं और एक नौजवान खूबसूरत वो भी मौजूद है और एक दूसरा नौजवान ये इस नौजवान से पूछता है कि भाई आप कौन सी गाड़ी लेंगे। तो ये नौजवान इसने यानी एक ख़ानदान लड़की वालों का होता है, दूसरा ख़ानदान लड़के वाले का, ये दोनों ख़ानदान शोरूम में आते हैं, यहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं और ये तबादला ख़याल करते हैं कैसी गाड़ी लेनी चाहिए। तो लड़की वाले जो ख़ानदान के लोग हैं, लड़की का जो भाई होता है वो कहता है कि भाई 80,000 तक की गाड़ी हम ख़रीद करके दिलवाने की हैसियत और इस्तिताअत रखते हैं, उसने ये कहा। और बाप जो सोच रखा था वो ये सोचा था कि 70,000 या 60,000 में कोई सी भी 2 चक्के वाली गाड़ी खरीद लेंगे। अब जब जो दूल्हा मियाँ है, अभी कोई निकाह नहीं हुआ, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, अभी तारीख तय नहीं हुई है, शोरूम में आकर के जो लड़का है जिसको शादी करना है, जिसको नौशा बनना है, वो ये कहता है कि मुझसे ये कहा गया कि 80,000 तक की गाड़ी खरीदूं, लिहाजा मेरी पसंद ये है कि मैं ये गाड़ी लूँगा। अब लड़की का जो बाप है वो ये सोचा था कि मैं 70,000 65,000 में कोई गाड़ी खरीद लूँगा, चूँकि उधर से कोई मांग और डिमांड नहीं है। लड़की के बाप को इसका इल्म नहीं था कि मेरे बेटे ने इस हमारे होने वाले दामाद से ये कह दिया कि आपको 80,000 तक की गाड़ी हम लोग दिला देंगे। अब लड़की के बाप ने कहा कि भाई मैं ये गाड़ी दिलाने की हैसियत और इस्तिताअत ताकत रखता हूँ, लेकिन वो नौजवान जो शादी करने वाला था वो ये कहता है कि नहीं, मैं 80,000 से नीचे की गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तमाम लोगों के सामने मैंने अपनी आंखों से देखा है, गांव का नाम मैं नहीं लूँगा, अपनी आंखों से देखा है कि लड़की का बाप धाड़े मार के रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है और वो ये कह रहा है कि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये गाड़ी दिला सकूं। लेकिन उधर लड़का अड़ा हुआ है, जिद पर है कि नहीं, मुझे वो गाड़ी चाहिए तो चाहिए। अब लड़का का जो बाप है इतनी बड़ी दाढ़ी है, देख करके लगता बड़ा फरिश्ता, बड़ा आलिम अल्लाह वाला, इतनी बड़ी दाढ़ी है। वो कमबख्त कहता है भाई कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जब कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो फिर ये क्या है? क्या उस लड़की के बाप के आंसुओं पर तरस नहीं खा सकते तुम? ये हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, मांगने का जो तरीक़ा होता है हमारे रिवाज में बड़ा अजीब होता है। रिश्ते कराने वाले ये कहते हैं कि देखिए हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, सुन्नत के मुताबिक शादी करना है, कोई डिमांड नहीं है। आपकी बेटी है, अगर आप 4 चक्का और 2 चक्का दिला देते हैं तो आपकी बेटी और आपका दामाद, लड़के का बाप कहता है आपका दामाद होगा, आपकी बेटी होगी। अगर आप गाड़ी दे देंगे, ऐसे मांग कुछ नहीं है, बस आपकी बेटी आपका दामाद गाड़ी देंगे तो आपका दामाद आपके यहाँ आना जाना करेगा सहूलत के साथ, आसानी के साथ। मांग कुछ भी नहीं है,
बाकी आपका दामाद है, आप अपने दामाद को ये गाड़ी दे सकते हैं। फिर ये कहता है देखिए मांग वांग कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी है इसलिए आप 2 भरी 4 भरी सोना वगैरह, यानी मांग कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी बेटी है, आपका दामाद है इसलिए आपको देना पड़ेगा। मांग कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी बेटी है, आपका दामाद होगा इसलिए घर देना पड़ेगा। मांग कुछ भी नहीं लेकिन आपकी बेटी आपका दामाद इसलिए ज़ेवरात सब कुछ देना पड़ेगा। हद तो ये है, हद तो ये है, यहाँ तक हमने सुना है कि शादी से पहले 10 दिन 15 दिन कैश लिया जाता है, गाड़ी ले ली जाती है, 5 लाख रुपए ले लिए गए, 4 लाख रुपए ले लिए गए लड़की वालों से। अब उसी पैसे से सारा खर्चा मेंटेनेंस और उसी पैसे से पूरा इंतज़ाम, ढोल तमाशा बाजा तमाशा ये सब कुछ होता है। और उसी पैसे से लड़की वालों से पैसा एडवांस लेकर के पहले शादी से 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर उसी से सामान भी खरीदते हैं और ढोल तमाशा का पूरा इंतज़ाम होता है। भाई अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी, तुम्हें शादी नहीं करते। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिमालिहा के 4 वजूहात, 4 चीज़ों को देखा जाता है, 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर फैसला करके शादी की जाती है। आपने फरमाया लिमालिहा, माल की वजह से शादी की जाती है। वली हसबिहा, बाज़ लोग वो होते जो ख़ानदान को देखते हैं ऊंचा ख़ानदान है कि नहीं है। वली जमालिहा, और बाज़ लोग वो होते हैं जो खूबसूरती को देख करके शादी करते हैं। वली दीनिहा, नंबर 4 बाज़ लोग वो होते हैं जो दीनदारी को देख करके शादी करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 वजूहात पर, 4 चीज़ों को देखकर कि 4 में से माल को कोई देखकर शादी करता है, कोई ख़ानदान को देखकर, कोई खूबसूरती को देखकर शादी करता है और कोई दीनदारी को देखकर शादी करता है। अब आगे आपने फरमाया फसफर बिज़ाति दीन तरीबत यदा का, कि तेरा भला हो दीनदारी औरत को देख करके शादी करना, दीनदार लड़की से शादी करना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। खूबसूरती को देखकर शादी करोगे, 10 साल के बाद वो खूबसूरती ढल जाएगी, फिर तुम्हें उससे नफरत होने लगेगी। और अगर ख़ानदान को देखकर शादी करोगे तो ये हमेशा पायदार रहने वाली चीज़ नहीं है, चंद दिन का ये भी ख़त्म हो जाने वाली है, फ़ना होने वाली है, फिर इससे तुम नफ़रत करने लगोगे। मालदारी की वजह से शादी करते हो तो ये दौलत हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ये भी ख़त्म होने वाली चीज़ है। दौलत ख़त्म होने का फिर तुम इससे नफ़रत करने लगोगे। लेकिन अगर दीनदारी की वजह से तुमने शादी की तो यहाँ भी सुकून, वहाँ भी सुकून, यहाँ भी राहत आराम, वहाँ भी राहत व आराम। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी तू शोहर की इताअत में इजाफा होता चला जाएगा। ये दीनदारी का फ़ायदा है। और एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, कि दुनिया सारी की सारी दुनिया की चीज़ें फ़ायदा उठाने के लायक है, इससे नफ़ा उठाने की चीज़ है। व खैरु मताअ दुनिया अलमरअतु सालिहा, लेकिन दुनिया की फ़ायदा उठाने वाली तमाम चीज़ों में से बेहतरीन वो नेक सालेह औरत है। इसलिए मैं उन तमाम हजरात से, उन तमाम नौजवान से और उन तमाम नौजवानों के सरपरस्त गार्जियन वालिदैन से यह अपील, दरख्वास्त और हुक्म करना चाहता हूँ कि आप शादी कराएं अपने बच्चों की, आप शादी कराएं अपने बेटों की, आप शादी कराएं अपने नौजवानों की। मालदारी को देखकर नहीं, इज्जतदारी को देखकर नहीं, ख़ानदान को देखकर नहीं, खूबसूरती को देखकर नहीं, दीनदारी को देखकर शादी कराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि दीनदारी अगर होगी, शोहर की भी इताअत करेगी, ससुर की भी इताअत करेगी, सास की भी इताअत करेगी, ख़ानदान की भी फरमाबरदारी करेगी और उनके तमाम हुकूक़ की रियायत करेगी। खूबसूरती की वजह से आपने शादी की, कोई दीनदारी नहीं है, कोई इज्जत नहीं करेगी। यहाँ पर मैं उन गार्जियनों से कहना चाहता हूँ, आप अपने बेटे की वजह से मांग करते हैं कि बेटा मेरा है इसलिए 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। क्या फ़ायदा हुआ आपने मांग करके? आपने जो मांग की अपने बेटे के लिए, शादी करने के बाद 5 साल के बाद आपका बेटा आपको लात मार देता है। वही बेटा जिसके लिए आपने गुनाह का काम किया था, जिसके लिए आपने अपने ऊपर बदनामी को, जिल्लत को लेकर के अपने बेटे के ससुराल वालों से आपने 10 लाख का मुतालबा किया था, वो 10 लाख तो आपके बेटे के हवाले और बहू के हवाले हो गए। आपको क्या मिला? आप यहाँ भी रुसवा हुए, मरने के बाद फरिश्ते तो ठुकाई तो करेंगे ही। इसलिए अपनी आक़िबत बर्बाद मत कीजिए। बेटा पैदा होने पर फ़ख्र मत कीजिए। बेटा पैदा हुआ उसे तरबियत दीजिए,
आलिम बनाइए, नेक सालेह मर्द बनाइए और दीनदार लड़की, तक़वा इख्तियार करने वाली लड़की से शादी कराइए। यहाँ पर लड़की वालों की तरफ से भी बहुत बड़ी गलती ये होती है, लड़की वाले ये कहते हैं हम 5 लाख रुपए देंगे इसलिए हमारे घर रिश्ता लेकर के आइए। यहाँ से भी गलती है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इल्ज़ाम लड़के वाले पर है, नहीं, लड़की वाले भी मुजरिम हैं। लड़की वाले ये कहते हैं कि भाई हम आपको इतना लाख रुपए देंगे, हम आपको 4 चक्का गाड़ी देंगे, ये सामान देंगे, इसलिए आप रिश्ता हमारे घर लेकर के आए। तो लड़की वाले भी मुजरिम हैं, इसलिए दोनों को सुधरने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, अगर लड़की वाले मजबूर हैं अपनी बेटी को शादी दिलाने के लिए, अगर आप लड़के वाले हैं, आप लड़का हैं, तो आप ये कानून बनाइए और अपने आप को इसका पाबंद बनाइए कि मैं नबी की सुन्नत पर चलूँगा, मैं नबी की सुन्नत पर अमल करूँगा और मैं दीनदारी को देख करके शादी करूँगा, कोई लेन देन नहीं होगा, सुन्नत के मुताबिक शादी करूँगा। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह आपका एक मकाम होगा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, आप नमूना बनाए जाएंगे। इसलिए जुल्म ना करें, जुल्म ना करें और दूसरों को भी इस जुल्म से बचाएं, दूसरों को भी इस जुल्म से बचने की तरगीब और तालीम दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मालदारी की वजह से, शोहरत की वजह से, दौलत की वजह से जिस घर में पैगाम भेजते हैं और उस घर में आप ये डिमांड रखते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए लेकर के शादी किया, शादी कराया, सब कुछ हुआ। कितने ऐसे बेवा, यतीम, मिस्कीन और वो नौजवान बच्चियां बिन बियाही बैठी हुई हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से और डिमांड को पूरा न करने की वजह से बिन बियाही अपनी सारी जवानी उनकी ढलती जा रही है, उनकी आहें हैं, सिसकियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका जब हाथ बुलंद होता है वो ये दुआएं करती हैं, अल्लाह आज मेरे पास दौलत नहीं जिसकी वजह से मैं भी अपना एक रिश्ता और अपना जोड़ा मुतय्यन कर लेती। तो उनकी आहें न लो, वरना फिर यहाँ भी तबाह हो बर्बाद होना पड़ेगा और आखिरत में तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़ होगी ही। बहरहाल ये मज़मून और ये उन्वान नाक़िस रह गया, वक्त बहुत हो चुका है और अभी नमाज का भी वक्त होने वाला है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह इस मौजू को दोबारा तफसील के साथ और तरतीबवार आप हज़रात की खिदमत में दोबारा मैं इस मौजू का आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।